नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में हंगामा मचा। हंगामा इसलिए कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे उनके जो विरोधी है, एनडीए गठबंधन है, बीजेपी खास करके जनता दल यू उसकी घिघी बन गई। समझ में नहीं आ रहा इस पर कैसे रिएक्ट करें। और पूरे भक्त, पूरे गटर मीडिया पत्रकार, बीजेपी के महान विद्वान, आरएसएस के विद्वान सब उतार दिए गए हैं। सब गीत गा रहे हैं कि ये कैसे संभव। कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, कोई आलेख लिख रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है और बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी। बिहार के हर घर को नौकरी नहीं दी जा सकती है। तेजस्वी ने कहा है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी बात कर दूं उसके बाद। तेजस्वी ने कहा है कि जिस घर तक सरकारी नौकरी नहीं पहुंची है, मतलब जिस घर के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी अब तक नहीं मिली है, उन घरों तक हम सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे। 20 दिन के भीतर, सरकार बनने के 20 दिन के भीतर अधिनियम बनाया जाएगा, मतलब कानून बनाया जाएगा और उन परिवारों तक सरकारी नौकरी पहुंचाई जाएगी। सरकारी नौकरी कैसे पहुंचती? सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन होता है, एग्जाम देने होते हैं, एग्जाम पास करना होता है। तो यानी वैकेंसी निकलेगी और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन लोगों को मौके दिए जाएंगे जो लोग, उसका रिजर्वेशन तय किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा, उसके और डिटेल आगे करेंगे। लेकिन उन तक सरकारी नौकरी जिनकी जो योग्यता है उस हिसाब से दी जाएगी। ये बात कर रहे हैं तेजस्वी। लेकिन पूरा जो है भक्त मंडली क्या कह रही है, मैं देख रहा था आज तक पे एक महान विद्वान पत्रकार है, पढ़ लीजिएगा, नाम कहाँ मैं लो, ऐसे लोगों के नाम लेकर के गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया है उसके मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए। बिहार में केवल 20 महीने में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा करना केवल मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। 3.5 करोड़ नौकरी की तो बात भी नहीं की है। अब बताइए, बिहार की आबादी जो है अगर 13-14 करोड़ है, तो 3.5 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? डेटा निकाल रहा है। तेजस्वी ने ऐसा कहा नहीं है कि 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे। फिर जो है आज तक ने एक आर्टिकल छापा है, उसमें लिखा है कि बिहार की जनसंख्या 2025 के हिसाब से अनुमानित 13.10 करोड़, मतलब 13 करोड़ के आसपास। 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल परिवारों की संख्या लगभग 2.76 करोड़, 2.75 करोड़ परिवार हैं। इसी सर्वे के आधार पर बिहार की 1.5% आबादी सरकारी नौकरी करती है। इस हिसाब से यानी करीब 20 लाख लोग सरकारी नौकरी में। इसमें ये लिखना भूल जाते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जिसके 5 लोग हैं, 5 के 5 सरकारी नौकरी में। ये भूल जाते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं तेजस्वी कि हम हर परिवार को जितनी चाहे नौकरी ले लो। फिर देखिए ये कह रहे हैं आगे, पहले लिख रहा है यही आज तक, इस हिसाब से यानी करीब 20 लाख लोग सरकारी नौकरी में है बिहार में। अगली लाइन में क्या है, हालांकि बिहार सरकार ने अभी हाल में ही जो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, उसके हिसाब से राज्य में 48 लाख सरकारी कर्मचारी। तो 20 लाख की बात कर रहे हो, 48 लाख अचानक आ गया। फिर ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक नौकरी पेशा आदमी पर कम से कम 1.5 आदमी आश्रित है। एक बिहार में, ये कहाँ का पढ़ के आया हुआ पत्रकार है मुझे नहीं मालूम। अब एक आदमी पे 1.5 आदमी कैसे आश्रित होगा, ये मुझे नहीं समझ आता। एक आदमी पे 10-10 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार तो कम से कम निर्भर करता है। माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी बच्चे, ये सारे होते हैं। कम से कम 5 लोगों का परिवार एक व्यक्ति पे आश्रित है। एक महिला अगर नौकरी करती है तो 2 परिवारों को संभालती है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं खाली आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं, बाकी राय बनाना आपका काम। मैं राय बना करके नहीं दे रहा हूं, मैं तस्वीर रख रहा हूं, तस्वीर है क्या। एक लड़की अगर नौकरी करती है
तो लड़की अपने माता पिता को भी देखती है, जॉब उसको मिलता है। आजकल बहुत सारी लड़कियां बिहार में हैं जो जॉब के लिए लड़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं और कहती हैं कि जॉब नहीं तो शादी नहीं, जॉब करके शादी करेंगे। तो जब जॉब मिलेगा तो अपने माता पिता को भी देखेंगी, अपनी भाई बहन को भी देखेंगी और अपने पति को भी हेल्प करेगी एक महिला। तो दो घर को देख रही है एक महिला। तेजस्वी ने ऐसा नहीं कहा, मैं बता रहा हूं। आपको ये भी पता है कि 2020 में जब चुनाव चल रहा था, मैं प्रसंग बस बता रहा हूं खाली आपको याद दिलाने के लिए, 2020 में जब चुनाव चल रहा था तो तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तब बीजेपी और एनडीए के जो साथी हैं, नीतीश कुमार, तब चिराग पासवान तो अलग लड़े थे, आज भी चिराग पासवान कहीं नहीं है, अपनी सीटों में लगे हुए। मुझे कितनी सीटें दे रहे हो इसकी बात करो, खाली बिहारी फर्स्ट नारा उछाल दिया, उसके बाद कोई विजन नहीं है। बिहार फर्स्ट कैसे होगा, ये उनके पास कोई विजन नहीं है। हमको इतनी सीटें दे दो। अभी लगातार नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग चल रही है। अब तक एनडीए की सीटों का फैसला इसलिए नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान भिड़े हुए, हमको 30-35 सीटें चाहिए, बीजेपी 20 से 25 सीटें देना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा कि भैया आप लोग तय कर लो, जब निश्चित हो जाएगा तो हमारे पास आना। खैर हम उस पर आप नहीं जा रहे हैं। तो तब कहा था जब 2020 में घोषणा की थी तेजस्वी ने कि 10 लाख परिवार या 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, तब यही नीतीश कुमार थे, तब बीजेपी के सुशील कुमार मोदी थे, जिन्होंने कहा था कि पैसे क्या अपने बाप के यहां से लाएगा। और वही जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिले, बीजेपी को छोड़ करके तेजस्वी के साथ आए, सरकार बनाए, तो 5.5 लाख नौकरियां बिहार में मिली लोगों को। तो कहां से मिली, नीतीश कुमार ने कहां से नौकरियां? तो जो कहा था तेजस्वी ने वो सच करके दिखला दिया सरकार ने। तेजस्वी फिर हट गए। नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी अब तुम्हारे साथ नहीं है, फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। नौकरियों का सिलसिला चल रहा है। अभी हाल में ही किसी डिपार्टमेंट में 2,500, किसी डिपार्टमेंट में 3,500, किसी डिपार्टमेंट में 4,000 नौकरियां निकली। नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ महिलाओं लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार जब 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते हैं तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। अभी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया रोजगार करने के लिए, कहा जा रहा है कुछ 1.25 करोड़ महिलाओं को दिया गया है, तो ये मास्टर स्ट्रोक होता है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी देने के वादे के स्ट्रोक से चित कर दिया है और पूरा एनडीए चित। बीजेपी का घुसपैठिया हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है। ले दे करके एक ही व्यक्ति है जिसके नाम पर वोट मिलना है, वो है नीतीश कुमार। बाकी मंदिर बनाओ, मुसलमानों से नफरत, आकर्षण खराब है। जिन लोगों के मारने का एक बीमार लोगों का जो समूह है वो बीजेपी के साथ खड़ा है। उनको मुसलमान पसंद नहीं है, उनको आरक्षण पसंद नहीं है, उनको दलित पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सब हिंदू हिंदू, सब हिंदू हैं तो फिर आरक्षण क्यों नहीं पसंद है तुम्हें? सब हिंदू हैं तो दलित क्यों नहीं पसंद है, पिछड़े क्यों नहीं पसंद है? ये सवाल है। अब ये कह रहे हैं सज्जन आर्टिकल लिखने वाले कि मान लीजिए कि एक नौकरी पेशा आदमी पर कम से कम 1.5 आदमी आश्रित है, तो इस तरह कुल परिवारों में 75 लाख परिवारों को नौकरी नहीं देनी होगी, यानी कि अभी भी कम से कम 2.25 करोड़ लोगों को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा था कितना? प्रशांत किशोर ने कहा था 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा है। ये 2.5 करोड़ तक आया है। ये करोड़ तो ऐसे बात करते हैं जैसे पूछिए मत। और ये जीडीपी ईडीपी सब की चर्चा करती, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक सर्वे भी आ गया, वो जो मैट्रिज और आईएएनएस है उसने एक सर्वे निकाल दिया और कहा कि बिहार के 71% युवा नौकरी के वादे पर भरोसा नहीं करते। मतलब कल अनाउंस किया तेजस्वी ने और ये तुरंत निकाल दिया। मैं चाहूंगा पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करूंगा तेजस्वी क्या कह रहे हैं और लोग क्या समझा रहे हैं। तेजस्वी, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का
नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। रोक लीजिए, सरकार बनते ही रोक इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। जी, तो देखिए साफ साफ कहा कि जिस परिवार में नौकरी नहीं। मैं एक और ट्विटर पे जो तेजस्वी ने कहा है उसको अब कई लोग कह रहे हैं कैसे नौकरी देगा, क्या करेगा। तो ये आपके सामने है कि 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाकर 20 महीने में हर परिवार में नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न ऑफ बिहार। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और सेज लगाकर, कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाए। जी, तो अब ये जो तेजस्वी कह रहे हैं उसका बाकायदा, तो जो तेजस्वी कह रहे हैं उसमें साफ साफ उन्होंने दिया है कि किस तरीके से जॉब क्रिएट किया जाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूं कि बिहार में जो लघु कुटीर उद्योग है उसको व्यापक स्तर पर फैलाए जाने की जरूरत है, जहां 10 लोग, 25 लोग, 20 लोग, 5 लोग मिल करके काम करते हैं। एजुकेशनल सिटी की बात है, अगर एजुकेशनल हब, जो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि एजुकेशनल हब बनाएंगे। एजुकेशनल हब बनाने के मतलब समझते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को नौकरी मिलती है। उसके अलावा आईटी पार्क से कृषि और डेयरी आधारित उद्योग, कृषि और डेयरी आधारित उद्योग का मतलब होता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब लगेगा, जब एजुकेशनल हब बनेगा, तो जाहिर है उसका विकास होगा और नौकरियां मिलेंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, बिहार में उन घरों को जहां सरकारी नौकरी जिनके परिवारों में अब तक नहीं मिली, ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, उसमें ज्यादातर वो होंगे जो सर्वे की ही बात करता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत जाति गणना करवाई थी, जो सर्वे करवाया था जातिगत, उसमें था कि 98 या 95 लाख परिवारों के पास 6,000 से कम की आमदनी। गरीब परिवार है, तमाम जातियों के लोग, तो 58 लाख परिवार हैं, 98 लाख परिवार हैं। 98 लाख परिवारों को भी, जिसको कहा उन्होंने 2-2 लाख रुपए देंगे हम घर बनाने के लिए वगैरह वगैरह के, इतने परिवारों को 2-2 लाख रुपया देना कितनी बड़ी बात है, ये देख लीजिए। लेकिन वो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। लेकिन अगर ये नौकरी देने का काम करते हैं उन परिवारों को जिनके तक नौकरी नहीं पहुंची, तो ये बड़ा काम होगा। और सरकारी नौकरी का मतलब होता है विश्वास, भविष्य का भरोसा कि भविष्य में हमारा जीवन सुरक्षित है। और ढेर सारे परिवार जिनके परिवार में, एक परिवार में 5-5 नौकरियां हैं, 8-8 नौकरियां हैं, जितने हैं सब नौकरी करते हैं। बहू भी नौकरी करती है, बेटा भी नौकरी करता है, खुद भी नौकरी करती है, पत्नी भी नौकरी करती है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। तो आरक्षण पे जब बहस होती है, तो आरक्षण कितनी पीढ़ी तक मिलेगा, नौकरी कितनी पीढ़ी तक मिलेगा, इस पर कोई बात करता है? कि आपके दादाजी भी आईएएस ऑफिसर थे, होम सेक्रेटरी बन के रिटायर हुए, आपके पिताजी भी जो है डीजीपी बन के रिटायर हुए, आप भी जो है कलेक्टर बने हुए हैं, पत्नी आईपीएस बनी हुई हैं, फलाना बना हुआ है, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। फिर एक है कि जो नौकरियां होंगी वो नौकरियां इंटरव्यू बेस्ड होंगी।
नौकरियां वो पर्ची लाओ और नौकरी ले लो वाला तो चलेगा नहीं। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो बीपीएससी ले या दूसरे एजेंसियां ले, वो होंगी। लेकिन चलिए इसको भी मैं साइड करता हूं। जब 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब उनके सलाहकार थे प्रशांत किशोर। तब क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहां से देंगे? ये सवाल उठाया था। तब उसको कहा गया था मास्टर स्ट्रोक। आज भी नरेंद्र मोदी कुछ कह दें तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन दूसरा अगर कोई करे तो तुरंत सारे अर्थशास्त्री पहुंच जाते हैं, कैसे हो सकता है संभव। लेकिन मैं बार बार 2020 का उदाहरण दे रहा हूं कि 2020 में यही सवाल उठा था और वही नीतीश कुमार 2020 के बाद जब तेजस्वी के साथ आए तो नौकरियां दी, नौकरियां क्रिएट की। आज भी ढेर सारी जगह है जहां पद खाली है। जब जब लघु कुटीर उद्योग होगा, जब कॉलेजों का विस्तार होगा, ढेर सारे कॉलेज है जहां टीचर नहीं, लेक्चरर नहीं, आईआईटी का हो, आईआईएम का हो, एम्स हो, तमाम जगह। अब कहेंगे कि वो गरीब लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो जाकर के एम्स में नौकरी करेंगे। एम्स में खाली प्रोफेसर की नौकरी है क्या? खाली डॉक्टर की ही नौकरी है क्या? और भी तो नौकरियां हैं। चपरासी की नौकरी है, गार्ड की नौकरी है, ढेर सारी नौकरियां होती हैं। वो नौकरियां दी जाएंगी। और मैं इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि क्या होगा, ये तो भविष्य की गर्भ में। अभी तो जीतेंगे या हारेंगे ये भी नहीं पता है किसी को। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं जानता। हालांकि सर्वे वाले बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है। लेकिन जीतने के बाद जब वो नहीं कर पाएंगे, टाइम बाउंड दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह नहीं कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए नहीं की तरह नहीं कहा कि हमने 1500 से 2100 रुपया जो करने की बात कही थी, महिलाओं को पैसे देने वाली बात, लाडली बहन योजना में हमने 5 साल में किसी समय देंगे, ये नहीं कहा। कह रहा है वो लड़का कि 20 दिन के भीतर हम अधिनियम लाएंगे। 20 दिन के भीतर अधिनियम लाता है या नहीं लाता है, एक सवाल ये है। फिर वो कह रहा है कि हम 20 महीने के भीतर उन घरों तक नौकरियां पहुंचाएंगे जिन घरों तक अब तक नौकरी नहीं पहुंची है। नौकरी जो है 1,000 रुपया देना नहीं है ना कि हर घर जाकर के बांट देना। नौकरी देने का मतलब होता है जिन घरों के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेंगे। अब ये लोग चाहते हैं कि हर बात को लिख करके सामने दे दो, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। नौकरी कैसे मिलेगी? 2,000 रुपया महीना सबको बांटना है? ऐसे तो नौकरी कहीं नहीं मिलती। ढेर सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे ला दी गई है, उसकी गिनती नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट पे ढेर सारी नौकरियां मैं देखता हूँ। नगर निगम के जो नौकरियां सारी हैं, वो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो और लोग हैं, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। और जब वहां पे लगेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे एक एग्जांपल मैं और दूं, 1,44,00,000 जीविका दीदियां हैं जो स्वरोजगार से प्रभावित ये हुई, लाभान्वित हुई। स्वरोजगार से लाभान्वित होने वाले, समझिए कोई महिला अगर जो है 25,000 कमा रही है महीने की, क्या वो 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए जाएगी? लेकिन अगर 10,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, 10,000 रुपया महीने की नौकरी, और जिसके पास नहीं है नौकरी वो जाएगा 10,000 की नौकरी करने के लिए। तो नौकरी का मतलब ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी नौकरी के लिए दौड़ा चला जा रहा है। बहुत लोग नौकरी नहीं करना चाहते। हमको यही नौकरी चाहिए, हमको कलेक्टर बनना है। तो जिसको कलेक्टर बनना है क्या वो लाइन में लगेगा? जिसको एसडीएम बनना है क्या वो उस लाइन में लगेगा? तो गरीबों को इससे लाभ होगा। और मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हूं। मीडिया में तमाम तरीके की नैरेटिव चलाए जा रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ कि तेजस्वी जो है फेंक रहा है, तेजस्वी वो कर रहा है, और ये तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने कहा हर घर को नौकरी दे। अरे नहीं कहा है, उसने कहा है जिन घरों तक नौकरी नहीं पहुंची। बिहार में ढेर सारे घर हैं, घरों में नौकरी है, 4-4 लोग, 3-3 लोग, 2-2 लोग नौकरी कर रहे हैं। 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तेजस्वी वो खत्म नहीं कर देंगे कि 35%। तो 35% आरक्षण का मतलब होता है 2 नौकरी। अब बोलेंगे आप चालाकी बता रहे हैं, कर सकते हैं आप लोग।
लेकिन वो नौकरी की बात कर रहा है, वो मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहा, वो कॉरिडोर बनाने की बात नहीं कर रहा है कि इससे जो है फूल बेचने वाले और भीख मांगने वाले भी रोजगार की कैटेगरी में आते हैं। निर्लज्जता पूर्वक जिन लोगों ने कहा कि भीख मांगना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उसको सर माथे उठाए घूम रहे हैं। और जो कह रहा है कि हम इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, हम इंडस्ट्री का मतलब सब लोग समझ लेते हैं जहां 10,000 लोग काम कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री, फलाना फैक्ट्री, ढिमकाना फैक्ट्री। लेकिन मैं कहता हूं उससे ज्यादा जरूरी बिहार में जो है एजुकेशनल हब, हर ब्लॉक स्तर पे कॉलेज बनाए, टेक्निकल कॉलेजेस खोलिए, किसान मजदूर और सरकार का गठजोड़ कीजिए। जब पब्लिक प्राइवेट, जब सरकार और प्राइवेट पीपीपी मोड जब बनता है कि अंबानी को दे दिया सड़क बनाने के लिए, फलाने को दे दिया मेंटेन करने के लिए, तो बड़ा खुश होते हैं प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप। तो जब सरकार और किसान मजदूर का संगठन एक साथ जुड़ेगा तो क्या नौकरी नहीं उपजेगी? और जो शर्मा जी का बेटा, जो गुप्ता जी का बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है या विदेश से पैसे ला रहा है या यहाँ से कोई इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है, और वहाँ महतो जी, वहाँ कुशवाहा जी, वहाँ यादव जी, वहाँ तिवारी जी के बेटे जो है पढ़ लिख करके नौकरी करने जाते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं नौकरी कर सकते? बम्बई आने की क्या जरूरत है? सवाल क्या जरूरत है सबको दिल्ली जाने की? जो वो अगर बनेगा तो जाहिर है उसका एक्सपेंशन होगा। और तेजस्वी जिस पर बात कर रहे हैं, बिहार में इस पर नैरेटिव बन रहा है, तो नैरेटिव को सपोर्ट किए जाने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।